हॉलीवुड यूनिवर्स पेश करता है पॉइंट ब्रेक। इस कहानी की शुरुआत में तो बाइक रेसर एथलीट को दिखाया जाता है जो पहाड़ों पर बाइक चला रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम जॉन और एक का नाम जेप होता है। ये दोनों बचपन से साथ में होते हैं, इसलिए दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। यह दोनों दुनिया के मुश्किल रास्तों पर बाइक चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें बाइक को एक पहाड़ पर जंप करवाना होगा। सबसे पहले जॉन अपनी बाइक को लेकर जाता है और पहाड़ पर लैंड हो जाता है। उसके बाद जेब भी उसके पीछे बाइक लेकर जाता है और उसकी बाइक की स्पीड ज्यादा होने के कारण बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जेब बाइक के साथ पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें 7 साल बाद जॉन को दिखाया जाता है जो FBI एजेंट बनने की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर ऑफिसर हॉल जॉन से पूछता है कि तुम FBI एजेंट क्यों बनना चाहते, जिस पर जॉन कहता है कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। फिर ऑफिसर हॉल मुंबई में हुई चोरी के बारे में बताते हैं, जहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी में 3 चोरों ने 1 करोड़ कैरेट के हीरे चुरा लिए, जिन्हें अभी तक कोई नहीं पकड़ पाया। और वो एक बार फिर से हम उन चोरों को चोरी करते हुए देखते हैं जो एक प्लेन से पैसों के बड़े बड़े बॉक्स को प्लेन से नीचे गिरा देते हैं और हवा में उन बॉक्स की रस्सी को काट देते, जिसकी वजह से सारे पैसे हवा में उड़ जाते और वो दोनों जंगल में कहीं गायब हो जाते। वही जॉन को ओनो ओजाकी के बारे में पता चलता है, जो दुनिया के पहले एक्सट्रीम पोली एथलीट थे, जिन्होंने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट की दुनिया को 8 चुनौतियों में बांटा है, जिनके हिसाब से जो भी इन 8 चुनौतियों को पूरा करता था उन्हें मोक्ष मिल जाता था। जॉन यह सभी बातें हॉल को बताता है और कहता है कि मेरे अनुसार चोरों का मकसद चोरी करना नहीं है, बस मोक्ष पाना है। जॉन हॉल को कहता है कि इन चोरों ने पहले ही 3 चुनौतियों को पूरा कर लिया है और अगली चुनौती को पूरा करने जरूर आएंगे, जिसे लाइफ ऑफ वाटर कहते हैं, जो फ्रांस में है, जहां पर वेदर सर्विस रिपोर्ट के अनुसार समुद्र में लो प्रेशर होने के कारण बड़ा तूफान आने वाला है, जिसके कारण वहां पर 10 साल में पहली बार सबसे ऊंची लहर आने वाली है, जहां पर वो चोर अपनी चौथी चुनौती को पूरा करेंगे। फिर हॉल के कहने पर जॉन फ्रांस जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एजेंट पॉप से होती है। फिर वो सर्फिंग करने के लिए समुद्र की ओर जाते हैं, जहां पर जॉन सर्फिंग कर रहा होता है कि वो समुद्र की लहरों के नीचे आ जाता है और डूबने ही वाला होता है कि उसे एक आदमी बचा लेता है। जब उसे होश आता है तो वो एक शिप पर होता है, जहाँ पर बॉडी भी होता है जिसने जॉन को बचाया होता है। साथ ही वहाँ पर रोज कॉमिट भी होते हैं जो बॉडी के दोस्त होते हैं। उस शिप पर पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर जॉन की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम सारा होता है। फिर जॉन सारा के साथ स्विमिंग करने लगता है। अगली सुबह जॉन और एजेंट पॉप जा रहे होते हैं। पॉप्स कहता है कि यहाँ पर तो हमें उन चोरों के बारे में पता नहीं चला। जॉन कहता है कि मैंने शिप पर सुना था कि आज रात पेरिस की गली में कुछ होने वाला है। जॉन यह पता लगाने के लिए वहाँ पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर बॉक्सिंग मैच चल रहा होता है। वहाँ पर बॉडी, रोज और गोमित भी होते हैं। बॉडी जॉन को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर जॉन कहता है कि मैं बस ये देखने आया था कि यहाँ क्या चल रहा है। बॉडी कहता है कि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अब तुम्हें बॉक्सिंग करनी पड़ेगी। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बॉक्सिंग होती है, जिसमें जॉन हार जाता है। हार जाने के कारण जॉन बाहर बैठा होता है। बॉडी उसके पास आता है और कहता है कि तुम पहले थे वैसे अब नहीं हो। लगता है तुम अपने दोस्त की मौत की वजह खुद को समझते हो, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जिसके कारण ही तुम्हारी बाइक रेसिंग छोड़ दी। जॉन कहता है तुम क्या करना चाहते हो। बॉडी कहता है कि मैं ओनो ओजाकी के 8 चुनौतियों को पूरा करना चाहता हूँ। यह सुनकर जॉन समझ जाता है कि यह वही लोग हैं जो हर जगह चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद वो उनकी टीम में शामिल हो जाता है। अगली सुबह वो सब 5वीं चुनौती को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं, जिसे लाइफ ऑफ वाइंड कहते हैं, जिसमें वो एक पहाड़ पर चढ़ते हैं और फ्लाइंग सूट पहनकर वहां से कूद जाते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए एक मैदान में लैंड हो जाते हैं और 5वीं चुनौती को पूरा कर लेते हैं। जिसके बाद हमें सारा को दिखाया जाता है जो इन्हीं की साथी होती है। फिर वो सब साथ में खाना खाते हैं। धीरे धीरे जॉन और सारा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर वो सब 6ठी चुनौती को पूरा करने के लिए जाते हैं, जिसे लाइफ ऑफ आइस कहते हैं, जिसमें उन्हें बर्फीले पहाड़ों पर सर्फिंग करनी होगी। सबसे पहले जॉन सर्फिंग करना शुरू करता है, जो पहाड़ों के बीच तेजी से सर्फिंग कर रहा होता है। जॉन एक पहाड़ पर आकर रुकता है और बॉडी कहता है कि इसके आगे रास्ता नहीं है, और जॉन कहता है जो होगा देखा जाएगा। यह कहकर वो कूद जाता है और सर्फिंग करने लगता है।
लगता है, जिसके कारण सभी उसके पीछे सर्फिंग करने लगते हैं। रोज का भाई चोडर भी पीछे आ रहा होता है। बर्फ पिघलने से चोडर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। जॉन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है वो मेरा रास्ता, मेरी वजह से उसकी मौत हो गई। जिस पर बूढ़ी कहता है कि जिस वक्त वो उस रास्ते पे चला गया वो उसका रास्ता हो गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो सभी वापस घर आ जाते हैं। सारा जॉन के पास आती है और कहती है तुम ठीक हो? जॉन कहता है मुझे अभी भी चोडर का ख्याल आ रहा है। क्या ओज़ाकी यही करना चाहते थे? सारा कहती है नहीं, उनका मानना था कि हम जो पृथ्वी से प्राप्त करते वो हमें वापस लौटाना पड़ता है। जॉन कहता है तो उन्होंने लौटाया क्या? सारा कहती है जब मैं 9 साल की थी तो बर्फ के तूफान में मैंने अपने माता पिता को खो दिया, तब उन्होंने मुझे घर दिया। जॉन कहता है मुझे पता है ओज़ाकी तीसरी चुनौती के वक्त मरे थे। सारा कहती है उन्होंने तीसरी चुनौती को पूरा किया था। जब वो तीसरी चुनौती को पूरा कर रहे थे उनके साथ एक बच्चा था जिसकी जान बचाने के लिए उन्हें मरना पड़ा। जॉन कहता है वो बच्चा बूढ़ी था ना, इसलिए वो ओज़ाकी की 8 चुनौतियों को पूरा करना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर जॉन को पॉप्स का कॉल आता है और वो उससे मिलने जाता है। पॉप्स कहता है मैं 24 घंटों से निगरानी रख रहा हूँ पर मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। जिन्हें हम चोर समझ रहे हैं वो सिर्फ एथलीट है। जॉन कहता है मैं इस केस को सोल्व कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। वही बॉडी मिशन की तैयारी कर रहा होता है। बॉडी जॉन से कहता है अब कुछ लौटाने का वक्त आ गया है। जिसके बाद वो एक पहाड़ पर जाते हैं। बॉडी कहता है यहाँ पर सालों से सोना निकाला जा रहा है। जॉन कहता है क्या हम इसे चुराने वाले? बॉडी कहता है नहीं, हम इसे कुदरत को वापस लौटाने जा रहे हैं। वो अपने साथ में एक्सप्लोजिव भी लाए होते हैं। फिर जॉन और बॉडी कच्चे सोने से भरे ट्रक का पीछा करने लगते हैं। वही दूसरी ओर रोज और गवर्नमेंट को दिखाया जाता है जो पहाड़ों पर एक्सप्लोजिव लगा रहे होते हैं। वही पुलिस ऑफिस से गोलियां चलाने लगते हैं जिस पर बूढ़ी गाड़ी से टक्कर मारता है, जिसके कारण पुलिस की गाड़ियां पहाड़ से नीचे गिर जाती है और सभी ट्रक वहीं रुक जाते हैं। वहाँ रोज आता है और बूढ़ी को एक्सप्लोजिव का रिमोट देकर पहाड़ से कूद जाता है। बूढ़ी बटन दबाने ही वाला होता है कि जॉन कहता है कि FBI मैं तुम्हें यह करने नहीं दे सकता। बूढ़ी जॉन की बात नहीं सुनता और बटन दबा देता है, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े पत्थर उनकी तरफ आ रहे होते। जिसके बाद बूढ़ी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। जॉन भी उसका पीछा करने लगता है। जॉन बूढ़ी को टक्कर मारता है जिसकी वजह से जॉन घायल हो जाता है और बूढ़ी वहाँ से चला जाता है। फिर हॉल को दिखाया जाता है जो जॉन से सवाल कर रहा होता है कि तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना? तुम्हारी वजह से करोड़ों का सोना बर्बाद हो गया। जॉन कहता है मैं उसका भरोसा जीतना चाहता था और पक्का करना चाहता था कि यह वही लोग हैं और यही लोग ओज़ाकी ईट पूरा करना चाहते और उन्हें लगता है कि वो एक महान काम करने वाले सिपाही है जिसके लिए वो मर मिटने के लिए तैयार है। और कहता है हमारे पास उनकी पूरी जानकारी है, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो हम उनको पकड़ लेंगे। वैसे भी जो उनको यह सब काम करने के लिए पैसे देता था उसको हमने पकड़ लिया, अब उनके पास पैसे नहीं है। तभी उनके पास एक ऑफिसर आता है और कहता है सर आपको यह देखना चाहिए। बॉडी को दिखाया जाता है जो बैंक में चोरी करने जा रहा होता है। सभी ऑफिसर उन्हें रोकने के लिए निकल जाते हैं। वही 2 चोरों को बैंक से निकलते हुए दिखाया जाता है जिस पर पुलिस ऑफिसर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें रोज मारा जाता है। वही जॉन बॉडी का पीछा करने लगता है। बॉडी जॉन पर गोली चलाने वाला होता है कि जॉन उस पर गोली चला देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब वो हेलमेट खोलकर देखता है तो वो सारा होती है। जॉन यह देखकर बहुत दुखी होता है और बूढ़ी उसके सामने से निकल जाता है। वही पॉप्स और जॉन ओज़ाकी की 8 चुनौतियों को देख रहे होते। पॉप्स कहता है नंबर 4 को क्यों नहीं काटा? उसने तो सर्फिंग कर ली थी। जॉन कहता है नहीं, उसने उसके बदले मेरी जान बचाई थी। जॉन एक बार फिर से सभी जानकारियों को देखने लगता है और कहता है कि पहली 6 चुनौतियां एक दिशा की ओर जाती है, नीचे की ओर यानी कि ग्रेविटी की ओर, लेकिन 7वीं चुनौती मास्टर ऑफ 6 लाइफ ग्रेविटी के खिलाफ जाने को कहती है यानी ऊपर की ओर। 3 सोलो रॉक क्लाइंबिंग जिसमें बिना रस्सी बिना बचाव उपकरणों के पहाड़ पर चढ़ना होता है। यह पहाड़ वेनेजुला में है। फिर पॉप्स और जॉन वेनेजुला के जंगल में जाते हैं। वहीं बॉडी और रोज को दिखाया जाता है जो पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। जॉन भी उनके पीछे आ रहा होता है। वही रोज पहाड़ के बीच में जाकर आगे नहीं बढ़ पाता है जिसकी वजह से वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वही जॉन और बॉडी पहाड़ की चढ़ाई पूरी कर लेते हैं। जॉन कहता है कि तुम्हें पता है तुमने कितने कानून तोड़े हैं और इतने लोगों की जान ली है, यह सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिला। पर बॉडी कहता है सब मालूम है पर अभी मंजिल बाकी है। यह कहकर वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। जिसे बचाने के लिए जॉन भी उसके पीछे कूद जाता है। जिसके बाद जॉन को दिखाया जाता
होता है जो इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बच गया। जॉन पॉप्स को कहता है कि वो मिला। पॉप्स कहता है हम उसे ढूंढ रहे और हमें अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है, पता नहीं पानी में बहकर कहाँ चला गया। फिर हमें 17 महीनों बाद समुद्र को दिखाया जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती। बीच समुद्र में एक जहाज को दिखाया जाता है जिसमें बोडी होता है, जहाँ पर जॉन भी आता है और जॉन बोडी से कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम बच गए होंगे तो ऊर्जा की अंतिम चुनौती को पूरा करने जरूर आओगे। बोडी कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जॉन कहता है मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ क्योंकि तुम एक बार पानी में चले गए तो वापस आओगे नहीं। बोडी कहता है कि मेरी यही मंजिल है, मुझे जाने दो, मैं यही करना चाहता था। जॉन भी उसकी बात समझ जाता है और वहाँ से वापस आ जाता है। वही बोडी को दिखाया जाता है जो बड़ी बड़ी लहरों के बीच में सर्फिंग करने लगता है, जिसके कारण वो समुद्र में कहीं गायब हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।